अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर दामन का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसके लिए देखिए मैंने अपनी शर्ट की कटिंग कर ली है। और इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी दामन की चौड़ाई के मुताबिक यहाँ पर अपनी बुकरम को ले लेना है। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ कि हाफ़ इंच की जो चौड़ाई है वो फ़ोल्ड करने के बाद आपने एक्स्ट्रा हमेशा लिया करें, उसको बाद में फिर नीट क्या करें आखिर में। ठीक है, यहाँ पे आपका जितना भी दामन होगा, मेरा यहाँ पे 12.5 इंच का दामन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे से आउट हो गया, इसलिए मैं आपको इस तरह से रख कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए तकरीबन 12.5 से पौने 13 तक का ये मार्जिन आ रहा था मेरा। ठीक है, इस तरह से देखिए अब मैंने जो बुकरम लिए ना, ये फ़ोल्ड करने के बाद मैंने 13 इंचज़ लिए। ठीक है, आप भी इसी तरीके से 13 इंचज़ ही ले लीजिएगा, या जो भी आपका दामन हो ना उसके हिसाब से आपने ले लेना है। ठीक है, फ़ोल्ड करके आपने इसको इस तरह से रख लेना है। लंबाई इसकी मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 इंच। आप इसको 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं, 1.5 इंच में भी आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम शर्ट को साइड पे कर देते हैं और इस बुकरम के ऊपर हम अपना बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लेड ली है, जिससे मैं यहाँ पे स्कैलिप ड्रॉ करूँगी। तो स्कैलिप ड्रॉ करने से पहले मैं बॉटम साइड से यहाँ पे 1 पॉइंट का निशान लगा रही हूँ, थोड़े थोड़े फासले से। और फिर इन सारे निशानों को मिला के हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि हमारे जो स्कैलिप हो ना उसकी एक हाइट आ जाए हमारे पास कि कितने कहाँ तक हमने अपने स्कैलिप बनाने। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि 1.5 की आप बुकरम लेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। अब जो बन वाली साइड है ना, वहाँ से मैं रख कर इस तरीके से स्कैलिप बना रही हूँ। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे स्कैलिप ड्रॉ करने हैं। इसके लिए आप चाहें तो किसी हार्ड पेपर के ऊपर इसको पहले कट कर लें स्कैलिप को, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर लें। नहीं तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी सिंपल चूड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने सारे स्कैलिप कट कर लिए। अब मैं यहाँ पे पिन लगाऊंगी। अगर आपको पिन नहीं लगानी हो तो आप क्या करें कि हल्का सा यहाँ पे प्रेस करके ना उसके बाद इसको कट कर लिया करें। प्रेस करने से जो है बुकरम आपस में चिपक जाएगी, लेकिन बिल्कुल लाइट से आपने उसको प्रेस करनी होती है, ताकि आपने फिर बाद में उसको खोलना भी होता है। तो इस तरह से देखिए सारे स्कैलिप को हमने कट कर लिया है। बहुत नीट तरीके से हम इसको कट करेंगे, पिन्स को रिमूव करेंगे तो इस तरह से देखिए रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको अपनी शर्ट के दामन के बैक साइड के ऊपर 1/2 इंच का नीचे मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से प्रेस करूँगी। और यहाँ पे देखिए दामन में थोड़े से जो है ना वो कटिंग सही नहीं हुई है, तो इसको भी मैं नीट कर लूँगी साथ के साथ। ठीक है, सेंटर से सेंटर मिला के आपने रखना होता है। हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि सेंटर जब हमने लिया है तो फिर सेंटर को सेंटर के साथ ही आपने मिलाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्जिन तकरीबन हम छोड़ेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो इसी शेप में कट कर लेंगे, जिस तरीके से हमने अपने स्कैलिप ड्रॉ किए हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा कपड़ा हमने नहीं छोड़ना होता, वरना फिर वो फोल्ड होने में प्रॉब्लम करता है। अब ये देखिए सबसे पहले मैं सेंटर में सारे कट लगा रही हूँ, उसके बाद ये जो स्कैलिप है इसके साथ साथ आपने कट लगा लेने हैं। 2 से 3 आप कट लगा लीजिए हर स्कैलिप के ऊपर। और साथ ही यहाँ पे देखिए मैं ग्लू लगा रही हूँ। पहले मैंने इसको ग्लू इसलिए लगाया कि ग्लू हल्का सा जब ड्राई होता है ना तो ज़्यादा अच्छे से पेस्ट होता है। ठीक है, टाइम की बचत के लिए मैंने पहले ऐसे किया, वरना आप पहले कट लगा लीजिएगा फिर ग्लू लगाइएगा, चंद सेकंड रुकिएगा, उसके बाद जो अपनी दामन के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए मैं पूरे स्कैलिप को यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करती जा रही हूँ और इनको जो है अच्छे से पेस्ट करती जा रही हूँ। अच्छा, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं ना 5 मिनट का इसको रेस्ट देती हूँ। हमेशा ज़्यादातर मेरी यही रिकमेंडेशन होती है कि आप इसको प्रेस किया करें और उसके बाद जो है ना आप इसको थोड़ा सा टाइम दिया करें, ताकि अच्छे से ना हमारा ग्लू जो है वो ड्राई हो जाए। मैं बार बार प्रेस नहीं करती हूँ, मैं एक साथ प्रेस करती हूँ। मुझे ज़्यादा बेहतर यही लगता है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बजाय आप टाइम की बचत कीजिए और इस तरह से सारे काम एक साथ करके ना फिर उसके बाद आप प्रेस कर लीजिए। लेकिन प्रेस लाजमी क्या करें जब आप फाइनल अपना काम कर लें उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे स्कैलिप के जो अराउंड जितना भी कपड़ा था उसको हमने इसी तरीके से सारा अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। और बहुत ही ईजी स्टेप होता है ये, बहुत आराम से जो है ना ग्लू पेस्ट हो जाता है। अच्छा, साथ में मैं आपको ये रिकमेंड कर दूँ कि ग्लू आपने इसी तरह का लेना है जो कि ड्राई होने के बाद बिल्कुल भी हार्ड ना हो। ठीक है, एक और ट्यूब आती है ना जो 700 800 करके आती है, 600 करके भी आती है, तो वो जो है ना ड्राई होने के बाद थोड़ा सा ना उसका जो है ना हार्ड शेप आता है, तो वो अपनी ग्लू यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि फिर बाद में हमने इसके ऊपर स्टिचिंग भी करनी है तो वो फिर प्रॉब्लम होगी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि इस तरह की डिज़ाइनिंग में आपने ग्लू वही इस्तेमाल करना है जो ड्राई होने के बाद बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट ही रहे। अब यहाँ पर मैंने लेस ली है, बिल्कुल 0 साइज़ की लेस है। अब इसी तरह से स्कैलिप के ऊपर ये अच्छे से ड्राई हो गए, मैंने उनके ऊपर ग्लू लगाया है। अब ये जो अंदर वाली साइड है जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है लेस का, वहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ तकरीबन थोड़े थोड़े फासले से। इस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं। अब ये देखिए इसको इस तरह से रख कर और बिल्कुल यहाँ से मैं कट कर दूँगी।
और यहाँ पर एक साथ में एक टिप भी देती चलूँ कि आपने जब इस तरह से इसको टर्न करना है ना, तो आप बजाय इसके कि आप पूरी लेस को टर्न करें, आप सिंपल इसको कट करें और कट करने के बाद इसको यहाँ पर ना अलग से फिर पेस्ट करें। देखें जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से। अब लेस को इसके बिल्कुल साथ रखना है और इसके बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पे जो है लेस वो डबल जो है ना जमा नहीं होगी, इससे ये जो है ना मोटा सा नहीं होगा। वरना अगर आप लेस को ऐसे ही टर्न करेंगे और फिर इसको पेस्ट करेंगे ना, तो ये जो कॉर्नर हमारे जो अंदर की साइड के बन रहे हैं, इसके ऊपर जो है लेस हमारी मोटी सी जमा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखिए कट्स लगा के आपने सारे स्कैलिप की बैक साइड के ऊपर अच्छे से यहाँ पर राउंड शेप देते हुए इस तरह से अपनी लेस को अटैच कर लेना है। मैंने भी यहाँ पे सारे इसी तरीके से अटैच कर लिए थे। उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था ताकि हमारा ग्लू भी ड्राई हो जाए। और प्रेस करने से होता है कि आपकी जो बबल्स वगैरह आ जाती हैं या जो एयर आ जाती है ना कपड़े और के दरमियान में, तो वो आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब ये देखें इसको मैंने साइड कर दिया। अब हम यहाँ मशीन पे अपना बाकी का काम करेंगे। तो मैंने ऑर्गेन्जा की स्ट्रिप ली है, ये इसी तरीके से बाज़ार से आती है फोल्ड हुई हुई, जिसमें सेंटर से ये फोल्ड हुई होती है। ठीक है, जितना हमारा दामन था उससे मैंने 2-3 इंच इसको एक्स्ट्रा ही लिया है, क्योंकि ऑर्गेन्जा होता है, ऑर्गेन्जा में तिरछान आती है, तो आप 2-3 इंच एक्स्ट्रा लिया करें। इस ऑर्गेन्जा की जो लंबाई थी वो 7 इंच थी। ठीक है, ये इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ है। अगर आपने नॉर्मल ऑर्गेन्जा लेना है तो फिर उसको आपने इस तरह से स्ट्रिप कट करके और उसके बाद आपने उसको सेंटर से इस तरह से प्रेस कर देना है। ठीक है, मैंने जो ऑर्गेन्जा ये स्ट्रिप ली थी, ये इसी तरह से फोल्ड हुई भी आई थी, प्रेस हुई भी होती है, आराम से मार्केट से मिल जाती है। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में ना इसके लेस को इस तरह से रखना है। इस तरह से मैं आपको भी रख के दिखा रही हूँ। बिल्कुल आपने सेंटर में इसको बिल्कुल मिला के रखना है सेंटर के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जितना आपने सिलाई का मार्जिन देते हैं ना, जितना आपके लेस के अंदर सिलाई का मार्जिन हो, वो आपने यहाँ पे लेते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चलानी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ कि आपने ना तो ऑर्गेन्जा को खींचना है ना ही लेस को खींचना है अलग अलग। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर दे रही हूँ बैक साइड पे, क्योंकि ऑर्गेन्जा है, इसके ऊपर जो है लेस सिलाई जो है थोड़ा सा मुश्किल से चलती है। इस तरह से रखकर थोड़ा स्लिप हो रही होती है, तो सिर्फ इतना प्रेशर देना है कि हमारी जो मशीन है वो अच्छे से चल जाए। अगर आपकी मशीन बिना प्रेशर दी ही अच्छे से चल जाती है तो फिर आपको इतना प्रेशर देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आपने लेस और ऑर्गेन्जा को अलग अलग से नहीं खींचना, किसी भी चीज़ को अलग आपने रख कर ना फिर खींचना नहीं है, वरना इसके अंदर झोल आएगा। अब आप ये देखें, मैंने इसको सीधा किया। अब जो इसकी फ्रंट वाली साइड है ना, वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। देखिए मेरी ये वाली साइड इसकी फ्रंट थी, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ रखा। अब ऊपर की तरफ रख के इसको मैं यहाँ पर टॉप स्टिच लगाऊंगी। इस तरह से टॉप स्टिच लगाने से फ़ायदा ये होगा कि मेरी जो लेस है वो घुंघ सिलाई के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगी, और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो नीचे रफ़ वाला हिस्सा होता है वो जो है वो बॉटम की साइड पे चल जाएगा। तो यहाँ आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी जो लेस की फिनिशिंग वाली साइड होगी वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद हम बिल्कुल ईज़िली इस तरह से देखें रखते हुए यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है इस तरह से। अब मैं इसको पहले एक दफ़ा प्रेस कर लूँगी, उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी शर्ट पे इसको पेस्ट करूँगी। तो देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है, प्रेस करने से अच्छे से ये खुल गई है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट की बैक साइड पे ग्लू लगाया, ग्लू लगाने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अच्छा ये ऑर्गेन्जा ना ये बिल्कुल भी पेस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने ग्लू थोड़ा ज़्यादा लगाया। आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको सेंटर में ग्लू नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्लू लगाने के बाद इसको 5 मिनट का रेस्ट किया है। तो 5 मिनट रेस्ट देने से ये हुआ कि हमारी ये ग्लू जो है ना अच्छे से ट्रांसपेरेंट भी हो गई, और ये देखिए ऑर्गेन्जा बहुत अच्छे से यहाँ पर पेस्ट हो गई है, अभी बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। अब हम यहाँ पर जो हमारे स्कैलिप है ना, उसको हम यहाँ इस तरह से रखते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो देखें 3 काम होंगे हमारे यहाँ पर। स्कैलिप भी फाइनल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बन जाएंगे, साथ ही हमारी जो लेस है वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएगी, और तीसरी जो हमारी ऑर्गेन्जा थी जो अभी जिसको हमने अभी ग्लू की मदद से लगाया था वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो तीनों चीज़ें हमारी एक ही सिलाई में यहाँ पे अटैच होंगी। यही न्यू ट्रेंड है कि आपने जो है सिलाई को कम से कम रखना होता है, बार बार आपने सिलाइयाँ नहीं लगानी होती हैं। ठीक है, अब ये मैंने पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई दामन के हिसाब से ही ली है, और उसके बाद इसकी जो लंबाई ली है वो 2 इंच ली है। इसको तैयार इस तरह से करते हैं कि आपने पहले इसको फोल्ड करना है सेंटर से, उसके बाद इसको प्रेस करना है, उसके बाद एक साइड से आप अंदर की तरफ इसको दबाएंगे और दूसरी साइड से देखें इसको ऊपर से ओवरलैप करके दबाएंगे।
तो क्या होगा, जो आपने पट्टी जिस साइड से आपने ऊपर की तरफ रख के इसको प्रेस किया होता है ना, वो साइड जो है ना थोड़ी सी 0.1 से भी कम जो है ना उसका मार्जिन थोड़ा सा बाहर निकलता है। देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे की साइड पे मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये 0.1 भी मार्जिन नहीं होता, लेकिन ये इतना मार्जिन होता है कि आप जब इसको नीचे रखते हैं और जो कम वाला साइड होता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। इस तरह से जब आप रख के इसको सिलाई करते हैं ना, तो जो नीचे से जो सिलाई होती है वो बिल्कुल पट्टी के ऊपर आती है, फिर आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ता और ना ही सिलाई जो है वो पट्टी से निकलती है, ठीक है। एक ही सिलाई में फिर ये पट्टी निकल जाती है। अब ऑर्गेन्जा को हमने इस स्ट्रिप के बिल्कुल एंड तक लेके जाना है। इनके सेंटर जो है हमारी स्ट्रिप का वहाँ तक मैं बिल्कुल अंदर तक रख रही हूँ, इसलिए ताकि जो हमारी ऑर्गेन्जा है इसको थोड़ी सी ग्रिप मिल जाए, तो बाद में भी इसके फिर निकलने के चांसेस ना हो, ठीक है ना। बिल्कुल किनारे किनारे से हम लगाएंगे अगर, तो फिर इसके फिर बाद में निकलने के चांसेस होंगे। बिल्कुल जहाँ तक सेंटर आ रहा है पट्टी का वहाँ तक मैंने इसको लेकर ऑर्गेन्जा को, और उसके बाद यहाँ पर मैं सिलाई कर रही हूँ। देखें इस तरीके से, ये देखें बैक साइड पे देखें बिल्कुल आराम से हमारी सिलाई आ गई है, और ऐसा भी महसूस नहीं होता देखने में कि आपकी बैक साइड से जो पट्टी है वो जो है बहुत ऊपर जा रही है और फ्रंट वाली साइड से जो है वो नीचे है, इस तरह का फ़ील भी नहीं होता। लेकिन इतना बिल्कुल माइनर मार्जिन हम रख लेते हैं और इससे हमारी एक ही सिलाई में ये लग जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा दामन रेडी हो गया। मैं इसको प्रेस करके इसके चौक वगैरह बना के ना आपको इसकी फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से अपने दोनों साइड के चौक को फाइनल कर लिया है। मैंने मैरून कलर का यहाँ पे कपड़ा लेकर उसको फैशन पट्टी के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया। इस तरह से देखिए, आप चाहें तो सेम फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप या सिंपल आप मुझे कमेंट करके कर सकते हैं। लेकिन आपने फैशन पट्टी या डोरी पाइपिंग लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चैनल पर नए तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।